हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसजीपीजीआई की वैकेंसी निकली है, 1200 पोस्ट निकली हुई है। तो अभी जो हमारे पास ज़्यादा क्वेरीज आ रही है वो यही आ रही है कि भाई हम राजस्थान से हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? हम बिहार से हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? हम हरियाणा से हैं, हम पंजाब से हैं, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो बेसिकली क्या दूसरे राज्य के क्षेत्र के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एसजीपीजीआई के अंदर? तो भाई ये वीडियो मैंने पूरा उसी के ऊपर बनाया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका, उसमें जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन, किसी तरीके का कुछ भी लूप होल ना रहे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो इसका नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अगर मैं आपको सीधा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊँ, क्योंकि आपको पता है 1200 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर मैं आपको सीधा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊं, तो भाई देखो, आप ये जो फॉर्म है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम ये दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस जीएनएम के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। देखो यहाँ क्या लिखा है, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। चाहे आप कहीं से भी हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। चाहे आप किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेकर बैठे हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप बाद में चेंज करवा सकते हो, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन चेंज करवा सकते हो। तो चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे बड़ी क्वेरी, बस प्रॉब्लम जो होती है यहाँ पे, वो रिजर्वेशन को लेकर प्रॉब्लम रहती है कि भाई क्या हम अगर कहीं और के हैं तो हमें भी रिजर्वेशन मिलेगा? तो भाई देखो, ये यूपी में पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो यूपी वाले हैं सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा और किसी स्टेट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो दूसरी स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको यूआर में ही कंसिडर किया जाएगा, उनको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। ये भी मैं आपको रिटर्न में दिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी इनके नोटिफिकेशन के अंदर जो रिजर्वेशन वाली बात है अच्छी तरीके से मेंशन की गई है कि देखो ये है रिजर्वेशन। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन का है भाई, एससी है, आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी गवर्नमेंट, यानी जो अपना यूपी की जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ही जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके अलावा कैंडिडेट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी अदर देन उत्तर प्रदेश, वो कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, उनको यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। तो 2 चीज़ें, आपका रजिस्ट्रेशन चाहे कहीं का भी हो, आप चाहे कहीं के भी रजिस्टर्ड हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन का तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म तो आप भर सकते हो कोई भी, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आप यूपी के अलावा किसी और स्टेट के हो। अगर आप यूपी के ही हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जो भी बेनिफिट्स हैं ओबीसी के, एससी के, जो एज रिलैक्सेशन बेनिफिट्स हैं, बाकी जो आपका कट ऑफ का बेनिफिट होता है, वो सारे बेनिफिट्स जो है वो रिजर्वेशन वालों को ही मिलते हैं। वो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश के ही हैं। बाकी के जो अदर स्टेट के हैं, मान लो आप राजस्थान से हो, आप हरियाणा से हो, आप पंजाब से हो, आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आप ये जो फॉर्म भरेंगे आप जनरल कैटेगरी से भरेंगे। बेशक आप ओबीसी है, बेशक आपकी कोई भी कैटेगरी है, आप जनरल से ही फॉर्म भरेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। आपको एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा, जैसा कि इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी फाइनेंशियल है, वही है 24-25 में ये है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार होता क्या है कि हम लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है, जो भी हमारी कैटेगरी लग रही है हम लगा देते हैं, चाहे हम किसी भी स्टेट के हो। सिलेक्शन हो जाता है कैटेगरी के बेसिस पर। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है तो वो आउटसाइडर में आ जाते हो आप, कि भाई आउटसाइड हो आप, तो आप स्टेट के नहीं हो, आप आउटसाइड ओबीसी हो। और क्योंकि आपका नंबर ओबीसी के बेस पे पड़ा होता है, तो क्योंकि अगर आप आउटसाइड ओबीसी हो गए तो आप यूआर में आ गए। यूआर की जो हमारी कट ऑफ जाती है वो जाती है हाई, तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाती है। फिर वो आपने जो इतनी मेहनत करी, आपने जो इतनी पढ़ाई करी, उसका कोई फ़ायदा नहीं, सिलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए पहले इस चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर रखो। जिस स्टेट का फॉर्म निकलता है ना, सिर्फ उसी स्टेट की कैटेगरीज मानी जाती है और किसी स्टेट की कैटेगरी नहीं मानी जाती। अगर दिल्ली में फॉर्म निकला है, जैसे DSS भी है, तो उसमें दिल्ली की कैटेगरी मानी जाएगी। हरियाणा वाले लोग अपना ओबीसी लेके दिल्ली में नहीं आ सकते, वो आउटसाइडर कहलाएंगे। तो जिस स्टेट के फॉर्म निकलते हैं रिजर्वेशन के मामले में, सिर्फ रिजर्वेशन उसी स्टेट के लोगों को मिलता है। बाकी के जो स्टेट के लोग होते हैं वो यूआर में ही काउंट होंगे।
इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी फॉर्म आप भर सकते हो, आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो, आप अपनी अच्छे से तैयारी करो, जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरो, जनरल कैटेगरी से तैयारी करो, अपना अच्छे नंबर लाओ, आपका नंबर जो है वो पड़ जाएगा, है ना। मेहनत तो आप कर ही रहे हो, इतनी सारी अभी वैकेंसीज निकली हुई है, तो मेहनत तो आप लोग कर ही रहे हो, तो अपना अच्छे से मेहनत करो। बाकी रजिस्ट्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे कहीं से भी रजिस्टर्ड हो, आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 1200 वैकेंसी निकली हुई है। पेपर जो है इसका अच्छा पेपर आता है, बहुत टफ नहीं आता, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, तो ज़रूर मैं कहूँगी आप फॉर्म भरो, ज़रूर से इस एग्ज़ाम की तैयारी करो। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, SGPGI को लेके हमने बैच लॉन्च ऑलरेडी किया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अगर आपको इनरोल करना है, हमारे साथ तैयारी करनी है, तो आपको वही अपना गूगल ओपन करना है, अड्डा 24/7 में आपको जाना है। ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, इधर नर्सिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। SGPGI पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा बैच है, 26 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, 26 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। प्राइस है 2499। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ से बाय नाउ करेंगे, यहाँ पे आप बस एक कूपन कोड अप्लाई कर देना YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, इसका प्राइस हो जाएगा 2299, यानी आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इनरोल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे 9958776247 नंबर आ रहा है, आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बैच के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में पिछले सेशंस की भी रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, PDF नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपके MCQ सेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियोज़। अच्छे लगी हो तो लाइक करना, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच।